हेलो गाइस। आज मैं आपको शिनचैन का एक ऐसा एपिसोड बताने वाला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा हॉरर है। यह एपिसोड इतना हॉरर है कि यह इंडिया के साथ साथ बहुत सारी कंट्रीज़ में भी बैन है। आज के इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करते तो जल्दी से कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बिना किसी टाइम पास के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे एपिसोड की शुरुआत में हमें शिनचैन का किंडरगार्टन दिखाया जाता है, जहाँ सब बच्चे अंदर जा रहे होते हैं। फिर मसाओ को एक क्रियोन दिखता है जिसे वो उठा लेता है। फिर उस क्रियोन में ज़रा सी हलचल दिखने लगती है। फिर वो उसका लेबल फाड़ता है तो फिर उसका एक क्रीपी सा फेस दिखता है उस क्रियोन का, जिसे देखकर मसाओ बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। और फिर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बच्चे ड्राइंग बना रहे होते हैं। कज़ामा को समझ में नहीं आ रहा होता है कि मैं क्या बनाऊँ, तो शिनचैन कहता है कि तुम मेरे ड्राइंग बना सकते हो। फिर कज़ामा उससे गुस्सा होकर बो के पास चला जाता है। वो देखता है कि वो स्टोन बना रहा होता है। फिर वो नैनी के पास जाता है, नैनी की ड्राइंग देखता है और फिर वो वहाँ से जाके मसाओ के पास जाता है। वो देखता है कि मसाओ ने एक बहुत ज़्यादा क्रीपी सी ड्राइंग बनाई होती है और मसाओ बहुत अजीब तरीके से मुँह बना रहा होता है उस ड्राइंग को। फिर कज़ामा मसाओ को हिलाता है तो उसके हाथ से वो क्रेयॉन गिर जाता है। तो फिर मसाओ पहले जैसा हो जाता है। वहाँ पर सब आ जाते हैं और देखते हैं कि मसाओ ने बहुत ही ज़्यादा क्रीपी सी ड्राइंग बनाई है। और फिर कज़ामा पूछता है कि तुमने ये क्या बनाया है। तो फिर मसाओ कहता है कि ये ड्राइंग मैंने नहीं बनाई। और फिर हमें दिखाया जाता है कि बाहर बहुत सारे कौवे आ गए हैं और वो योशिनागा मैम और सारे बच्चों पे हमला कर देते हैं, जिससे सब लोग अंदर चले जाते हैं। और फिर प्रिंसिपल सर उन सारे कौवों को भगा रहे होते हैं, पर वो कौवे प्रिंसिपल सर को ही हमला कर देते हैं और उनको मारने लगते हैं। फिर मसाओ को याद आता है कि उसकी ड्राइंग और ये बिल्कुल सिमिलर है। फिर वो समझ जाता है कि ये ड्राइंग और प्रिंसिपल सर दोनों सेम ही हैं। इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल सर को बहुत ज़्यादा चोट लग गई है। सब लोग बात कर ही रहे होते हैं कि प्रिंसिपल सर को चोट लग गई। तो फिर कज़ामा कहता है मुझे तो मसाओ की चिंता हो रही है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मसाओ अंदर उस ड्राइंग को देख रहा होता है और फिर क्रेयॉन उसके पास आता है और उसके हाथ में अपने आप ही चढ़ जाता है। और फिर मसाओ फिर से वो क्रीपी सी ड्राइंग बनाना शुरू कर देता है। फिर सब लोग उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम ये क्या बना रहे हो मसाओ। कज़ामा उसके हाथ से वो क्रेयॉन गिरा देता है, जिससे मसाओ पहले जैसा हो जाता है। पर वो क्रेयॉन मसाओ के हाथ में अपने आप ही चढ़ जाता है, जिसे वो देख लेता है और वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। और फिर से मसाओ अजीब सी ड्राइंग बनाने लगता है। फिर से कज़ामा मसाओ के हाथ से वो क्रेयॉन गिरा देता है, जिससे मसाओ ठीक हो जाता है। फिर वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि उन्हें आवाज़ आती है कि योशिनागा मैम के पैर में खील घुस गई है। और फिर वो योशिनागा मैम दूसरी मैम से पूछ ही रही होती है कि ये खील यहाँ पर कैसे आई। फिर वो सब लोग समझ जाते हैं कि ये वही मसाओ वाली ड्राइंग का कमाल है। फिर मसाओ उन सबको उस क्रेयॉन के बारे में बताता है। फिर बोचैन एक और क्रेयॉन के बारे में बताता है जो हॉरर क्रेयॉन होता है, जिसे सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर वो क्रेयॉन मसाओ के पास आता है और वो अपने आप मसाओ के हाथ में चढ़ जाता है और मसाओ फिर से अजीब बिहेव करने लगता है और ड्राइंग बनाने लगता है। फिर शिनचैन मसाओ के हाथ से वो क्रेयॉन लेके दूर फेंक देता है और वो क्रेयॉन दूर चला जाता है और सब लोग खुश हो जाते हैं और मसाओ भी पहले जैसा हो जाता है। फिर शिनचैन अंदर जाता है और वो देखता है कि मसाओ ने एक और ड्राइंग बनाई होती है जो नैनी की होती है। फिर वो सबको वो ड्राइंग दिखाता है और फिर सब लोग बात करते हैं कि नैनी के सर से खून निकल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा चोट लगेगी नैनी को, जिससे नैनी बहुत ज़्यादा डर जाती है और मसाओ को चिल्लाने लगती है। फिर वो लोग नैनी की सिक्योरिटी करने लगते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों के पीछे वो क्रेयॉन भी है जो नैनी को देख के ही अपना जादू चलाता है, जिससे उसकी पास की रखी हुई सीढ़ी नीचे गिरने ही वाली होती है, जिससे शिनचैन को धक्का लगता है और वो क्रेयॉन के ऊपर बैठ जाता है, जिससे क्रेयॉन टूट जाता है और योशिनागा मैम उस सीढ़ी को पकड़ लेते हैं। और फिर उन सबको पता चलता है कि वो क्रेयॉन टूट चुका है। वो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उस क्रेयॉन को ज़मीन में गड़ा देते हैं और सब लोग घर चले जाते हैं। फिर एपिसोड के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि शिनचैन की मैम ने जब जो गार्डनिंग कर रही होती हैं उन्हें वो क्रेयॉन मिलता है और वो क्रेयॉन को प्रिंसिपल ऑफिस में रख देती हैं और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।